हेलो। हाँ जी। हाँ सीमा जी, नमस्ते बहन जी। नमस्कार भाई, ठीक है? ठीक ठाक जी, आप सुनाओ। ठीक ठाक भाई। अच्छा बहन जी, क्या रहा उस मुद्दे का जो चल रहा था? मुद्दे का तो अगर देखो अब क्या रहेगा। अब जो जगदीप भाई थे, हम्म, उनकी मेरे पास कॉल आई थी। मैंने वो कह रहे थे आपको बहन कैसे करेगी। मैं क्या भाई, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम्म, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेगी, जब तक इसको है ना रद्द नहीं करेगी इस कानून हम्म, को, तो हम्म, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज आपके साथ है, कल और किसी बच्चे के साथ भी होगा। कल हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा, जब एक दूसरे ने देख देख कर यही काम कर रहे हैं बच्चे। हम्म, तो ये तो किसी का भी बीमारी लग सकती है, बीमारी है एक या। तो आगे देखेंगे, लड़ाई जारी है। अच्छा। हम्म। फिर कुछ आगे भी बात हुई आपकी सरकार में, कहीं बात हुई है इस मैटर में? देखो सरकार में तो हर एक तरीके के दबाव भी आते हैं भाई, आप ये ऐसे क्यों बोलते हो। अच्छा तो अच्छा अच्छा। मैं तो मेरा तो सिर्फ एक के लक्ष्य है भाई, मैं अपने देश की लड़ाई लड़ूंगी। क्योंकि अगर हम ना अपने देश में तो यह बीमारी नहीं खत्म करी ना, तो यह बीमारी हमारे तक भी मार करेगी। हाँ ठीक है। करेंगे वो तो बहन जी, आपने दिख रहा भाई, ये तो एक आग की तरह फैलती जा रही है। ठीक है, इसको रोकथाम नहीं करा गया तो मान लो पूरे हरियाणा को नष्ट कर देगी आने मेरी वाले। लड़ाई सरकार तय नून याक भाई, मना कोई किसी के एमएलए मंत्रियों तय लड़ाई है या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री तय लड़ाई है। ठीक है, मेरी लड़ाई सिर्फ इस कानून तय है। आमना ना मन्ना मन्ना नहीं, पूरी जनता ना पूरे देश ना ये कानून अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि इस कानून ने हमारा देश बिल्कुल नंगा कर दिया। ज्यादातर औरत ना शर्म उतार कर दी, औरत है ना ये भी नहीं सोचती हैं कि हम दूसरे आदमी के साथ फरार हो रहे हैं तो हमारे बच्चे कैसे जिंदगी जिएंगे। तो ये कानून बिल्कुल रद्द करना हमने, जहां तक भी मेरी कोशिश रहेगी, जहां तक भी मैं अपनी जितनी भी मेरे अंदर पावर है, जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी है, मैं सारी एनर्जी अपनी इस काम पर ही लगाऊंगी। और मेरी जहां तक मेरी अंदर की जो आत्मा है ना, वो कह रही है अभी मैं ये लड़ाई जरूर लड़ूंगी। अच्छा जी। हाँ। और रही सरकार की बात, सरकार तो पता नहीं क्या 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 पता कौन कौन ये कहते हैं भाई आप क्यों बोलते हो इतना इस लिविंग पे। भाई बोलेंगे, जब हमारे देश में हमारे देश का नाश हो रहा है हम बोलेंगे। क्या हम देश हमारे को अधिकार नहीं है बोलने का? सबको अधिकार है। जब एक ही गांव का लड़का और लड़की शादी कर रहे हैं या लिविंग में रह रहे हैं, तो ये तो शर्म लिहाज की बात ही नहीं रही। तो हाँ जी, हाँ जी। अब ये कांड चल रहा है, देखो मुद्दा बिल्कुल ही इतना गर्म हो रहा। महेंद्रगढ़ जिले की बात है ये, और पूरी दुनिया ने पता। एक ही गांव का लड़का और एक ही गांव के लड़के, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो 36 बरादरी उसका कन्यादान करती है। क्यों 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 करती है भाई? वो गांव की बेटी होती है, बहू का तो कोई कन्यादान कर नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं। तो फिर एक ही गांव में रिश्तेदारी क्यों कर लेगा कोई? अपनी शर्म के अपनी इज्जत के मारे है ना इंसान, पता नहीं क्या कर देगा फिर तो सब ना अपनी इज्जत प्यारी लागा भाई। फिर सीमा जी, मतलब ये लड़ाई आप लड़ोगे? मैं लड़ूंगी भाई, बिल्कुल लड़ूंगी। सरकार तय भी मना खुला चैलेंज कर दिया, अगर आपने 24 में आना है तो आपको वोट भी सपोर्ट भी दोनों मिलेंगी, वरना जब तक हमारी बात नहीं मानोगे कुछ नहीं मिलेगा। हम हमारी बात मानते हैं ना, हम फुल सपोर्ट करेंगे, चाहे आगे आओ या ना आओ, पर हमारे तरफ तो फुल सपोर्ट। अगर नहीं मानते नहीं वोट ना सपोर्ट ना कुछ भी नहीं है, खुला चैलेंज है। हाँ जी, हाँ जी। खुला चैलेंज है। किससे था भाई? जब हम अपनी वोट देकर इन्होंने कुर्सी पर बिठा सका, तो हम अपनी मांग भी नहीं मांग सकते। अच्छा जी। देखो तो हमारा, देखो मेरी बात सुनो, सरकार का जो कानून था अभी सरकार ने के लागू कराया, जो गरीब थे ना उनके राशन कार्ड कट गए। हाँ जी, हाँ जी। मैं गाँव ना, मैं देश के प्रधानमंत्री ना, मैं हमारे हरियाणा के सीएम को ये कहती हूँ, मैं सर्वे करवाती हूँ, चलो आप मेरे साथ मेरे साथ चलो। एक के परिवार ऐसा ऐसा दिखाऊं जिसके राशन कार्ड कट गए, जो गरीब है, और जो जिनका बढ़िया प्रोग्राम है, जिनके बढ़िया वो है, जमीन भी है, जिनके मतलब बढ़िया इनकम भी है, उनके राशन कार्ड नहीं कटे। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरा कट गया मेरे को दो, मैं अकेली नहीं मांगती। ठीक है, मेरे को मत दो कुछ भी, हम तो मेहनत करके खा लेंगे।
नहीं पर लेकिन जो परिवार गरीब है उनकी तो सुनाई करो। हाँ जी, हाँ जी। देखो सीमा जी, वो तो देखो आपने देखा भाई, कई कार्ड इसे भी बनवाए हैं जो कति गरीब थे उनको नहीं मिल रहा था। पर तो क्या, जो प्रधानमंत्री ने तो एक सिस्टम चालू कर दिया, और जो आगे जाके ये कट गए, ये वे चेक नहीं कर रहे, ये है सिस्टम की दिक्कत। पता समझ क्या रहे हो ना आप अभी मैडम? अभी सुनो मेरी बात। अभी जो डिसीजन लिया सरकार ने, जब इन्होंने आधार कार्ड बना वो सॉरी राशन कार्ड बना दिए, तो इन्होंने सर्वे भी तो करना चाहिए, गांव गांव में जाकर इन्हें सर्वे भी तो करना चाहिए। और दूसरी बात, जब सरकार 24 में आना चाहती है तो सरकार ने वे कानून तो बंद करने पड़ेंगे जो हमारे देश में लागू हो नहीं सकते बिल्कुल भी। और जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना, उनको बिल्कुल रद्द कर दो, हमने नहीं चाहिए। और आपने फिर 24 में वोट भी सपोर्ट भी दोनों मिलेगी, और वरना नहीं हमारी बात कोई मानेगा ना, तो वोटर ना सपोर्ट कुछ नहीं। अच्छा सीमा जी, एक बात और हो सकती है, मतलब ये अगर सरकार अभी इलेक्शन है 2024 में, गर्मा गर्मी माहौल है, सरकार मान भी लेती है बात, और सरकार चेंज होने के बाद फिर इसको लागू कर देती है, तो फिर क्या करोगे? हम लड़ाई लड़ेंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे हम। क्यों करेगी? जब एक कानून रद्द कर दिया हमने, और हमें तो एक बात बताओ, इंसान खुद कभी भी कोई कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, जनता बिठाती है उसको, जनता ही बिठाती। और जनता की जब मांग नहीं मांगी जाती, एक राजा, पता क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम किस रूप में देखते हैं? हमारे देश का राजा। और प्रजा कहाँ जाएगी? विदेश में तो जानता रही, वो तो जो राजा चुन के उससे के तो पास जाओगे अपनी प्रॉब्लम लेकर, भाई मेरे को यह दिक्कत है, मेरे देश में यो मेरे को यो नहीं मिल रहा, और भाई यो कानून बंद होना चाहिए। गणे कानून ऐसे हैं जो हमारे देश में नहीं हमने सूट कर रहे हैं। चलो भाई, एक पत्रकार ने मेरे साथ सवाल कराया था, भाई आप ना तो लव मैरिज पे एग्री हो और ना ही लिविंग पे। वहां मेरे को चलो ये लगा, भाई चलो लव मैरिज तो हम दूसरे उसका भी कर लिए हैं, लव मैरिज कर लो बालक, कोई बात नहीं, पर उसमें पर दोनों परिवार संतुष्ट होने चाहिए। ये नहीं है अगर लड़की निकाल ली करता, या फिर लड़का भाग्या करता, या फिर भाई दोनों की खुद की दोनों की मर्जी और परिवार की मर्जी नहीं है, फिर वो वहां ना दूसरे की बेटी ना अगर हम अपने घर में लेकर आऊंगे ना, तो वहां परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, तो उसको वहां बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। नहीं वो तो जायज बात है आपकी। चलो सीमा जी, यही थी फिर। सीमा जी, आपकी ना कॉल रिकॉर्डिंग पे है, तो इसको मैं डाल सकता हूँ? कोई बात नहीं, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यही है ना, भाई बताया नहीं ना। ना कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात सुनो ना, तो हम किसी की चोरी कर रहे ना, हम कहीं डिकात कर रहे, ठीक है, और ना हम किसी की जमीन खोस रहे, सिर्फ हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। और मैं तो भाई देख लड़ूंगी सरकार के साथ लड़ूंगी, ठीक है। इतना यो कानून रद्द नहीं करते, इतना लड़ूंगी, ठीक है सीमा जी। फिर मैं तो जनता को भी ये कहती हूँ, जनता को भी ये कहती हूँ, भाई अगर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, अगर आप मेरी सपोर्ट करोगे ना, सपोर्ट करनी पड़ेगी, सबको सपोर्ट करनी पड़ेगी। भाई देखो रोड पर मैं अकेली चलूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सब मिलकर मेरा साथ दोगे ना, तो हम ये लड़ाई है ना जीत सकें। लड़ेंगे, देंगे। अरे सीमा जी, वैसे क्या कह रहा है अगला कदम, क्या आपका जो दर्शक देख रहे हो उनको पता लग जाए? अगला कदम यही है, अब 24 से पहले हम रोड पर उतरेंगे। हम मैं अपने जो हरियाणा का सीएम है, मैं उसके दरवाजे पे जाऊंगी। अगर आपने 24, मैं उसके दरवाजे पे खड़ी होकर भी यही कहूंगी, अगर आपने 24 में आना है तो यो कानून रद्द कर दो, हमने कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने लिए नौकरी नहीं मांग रही हूँ, ना मैं अपने लिए पैसा मांग रही हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं मांगती। हम तो अपने देश की नारी, हम तो हमारे भारत की नारी हूँ मैं। हम तो मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करके खाएंगे। यस जायज बात। मैं अपने लिए अकेली के लिए कुछ नहीं मांगती, मैं तो अपने देश के लिए मांगू, अपने समाज के लिए मांगू। जो हमारे देश में ये अत्याचार हो रहा है ना, ये औरतां ना इतनी परमिशन मिल गई। पता क्या, उस जो सोनिया थी ना,
जब बिल की मिसेज, उसने भारद्वाज ने उसका एक सवाल करा था और उसने आगे तक के जवाब दिया कि मैं अकेली थोड़ा ना कर रही हूँ, दुनिया कर रही है। यो बंद करना हमने, ताकि आगे आने वाली कोई भी औरत ये नहीं कहेगी कि मैं अकेली थोड़ा ना कर रही हूँ, पब्लिक कर रही है, जनता कर रही है, दुनिया कर रही है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जनता तो नहीं, हमने करने नहीं देना, किससे तक भी नहीं करने देना। हम तो जिसका ब्याह आया ना उससे का रहना चाहते हैं। चलो ठीक है सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया इतना। कोई नहीं भाई, ठीक है भाई।